एस्ली, ये तुम क्या बातें कर रही हो एस्ली? ये कैसे खत्म हो सकता है? बरस जाए यहां से। एस्ली, आखिर हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ये अचानक से तुम्हें हो क्या गया है यार? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमारी फैमिलीज बिल्कुल अलग है, नहीं मानेंगी। एस्ली, खाला ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। तुम्हारे भाई ने? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये मेरा खुद का फैसला है बरस, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकती। मैं अब इस सबको खत्म करना चाहती हूँ। क्या मतलब है खत्म करना चाहती हो? क्या अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो मुझसे? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे मत करो, कहां जा रही हो? हाँ, बात करो मुझसे, खड़ी हो क्या? एस्ली, ये सब भाई के कहने पे कर रही हो ना? चलो साथ में चलकर उनसे बात करते हैं। अलग होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब मोहब्बत नहीं है आपसे। क्या? सुना नहीं आपने? तुम ये दिल से नहीं कह रही हो एस्ली? ये सब तुमसे कौन करवा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा, छोड़ दे अब मुझे। एस्ली, अंदर चलो। हाँ भाई, काम हो गया क्या? बारबरोस, तुम्हें यकीन है ना कि गुल को ये सब अच्छा लगेगा? ये क्या है यार? ये तो बिल्कुल मेरी दादी के फेस की तरह लग रहा है। बारबरोस देखो, अगर तुम मेरा मजाक उड़ाओगे ना तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। कैसे आदमी हो तुम यार? तुम्हारा खुद का दिमाग कोई काम नहीं करता? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाकर नेकलेस या इयरिंग्स वगैरह खरीद लूंगा। रुको रुको रुको, क्या हो गया तुम्हें यार? तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? देखो, तुमने खुद को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया है और मुझे यकीन है कि मेरी बहन को ये बहुत पसंद आएगा। समझ आ रही बात? और अगर तुम उसका दिल जीतना चाहते हो तो अपने हाथों से कुछ न कुछ बनाकर देना होगा उसे। तो ऐसा है क्या? हाँ हाँ, मेरी बहन है वो, जानता हूं मैं उसे। देखो, लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारा पक्का ब्रेकअप हो जाएगा। अरे यार, अब टाइम बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूं। हाँ तो जल्दी जाओ ना। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद टियो। थैंक यू। ये क्या है? खुद खोल कर देख लो। मैं नहीं खोलूंगी। गुल, क्या हो गया तुम्हें? खुदा के वास्ते अब बस भी करो। टियो, जाओ यहां से। लोगों की फीलिंग के साथ खेलना बंद करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मोहल्ले से दूर चले जाओ। क्या कर रहे हैं मतीन भाई? आप टियो के साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिर हुआ क्या है? यानी आखिर मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? ये सब हो क्या रहा है? अब जाकर तो वो मुझे अच्छा लगा है। मेरी तो समझ से बाहर है, ये सब हो क्या रहा है अचानक? क्या हुआ है मतीन भाई?
ये क्या लाया है? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ये तियो ने बनाया है? हाँ, अपने हाथों से। देखो लड़की, कितना प्यार करता है वो तुमसे, कितनी कोशिश कर रहा है वो इस रिश्ते को बचाने की। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। कितना मजे का बनाया यार इसने। गुड। अच्छा ठीक है, अब इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने ये गुल के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं, और बहुत ही प्यार से बनाया है। तुम हाथ मत लगाना। यार बारबो, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम भी मेरे लिए बना लेना ये सब कुछ। मैं लड़का हूँ, ये सब काम मुझसे नहीं होते। आई बड़ी। अल्लाह अल्लाह, तुमने ही तियो को ये आइडिया दिया होगा, है ना? आखिर कब तक यूं ही खामोश बैठी रहोगी? मुझे कुछ बताओगी या नहीं असली? आपसे अलग होना चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। अच्छा, अलग होना चाहती हो? ये मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो मुझसे। बरी सर, वो लोग मीटिंग के लिए आ गए हैं। मैंने मीटिंग रूम में बिठा दिया उन्हें। वो लोग बस आपका वेट कर रहे हैं। कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूं। नेगोशिएट करने के लिए वो लोग आ गए हैं और आपका वेट कर रहे हैं रूम में। चलते हैं। मैं टियो से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, बतीन भाई बहुत ज्यादा, मगर मैं बहुत हर्ट भी हो रही हूँ। तुम सही हो अपनी जगह, मैं भी हर्ट हो रहा हूं। जो भी इन्होंने हमारे साथ किया, इतने वक्त से ये हमारी आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे। ये लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं ताकि हम लोग पुलिस के पास ना जाएं। मुझे तो अब इनकी बात पर भरोसा भी नहीं रहा। उन्हें क्या वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है? और क्या वाकई उन्हें हमसे मोहब्बत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे इस बारे में बिल्कुल यकीन नहीं आता है। वो बरिश एस्ली को सब कुछ बता देगा, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। आप क्या कहते हैं? अगर वो मुझसे मुआफी मांगे तो क्या मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा? उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो हमारी जिंदगी से खामोशी से निकल जाए और फिर कभी वापस ना आए। अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो केस और भी उलझ जाएगा। बेहतर यही है कि वो हमारी जिंदगी से बगैर कुछ कहे निकल जाए। एस्ली के लिए भी ये बेहतर होगा कि इस रिश्ते को वो खुद खत्म कर दे, क्योंकि मुझे इससे प्रॉब्लम है। मैं यहां से जॉब छोड़ रही हूं। बड़े से भी अलग होने का कह दिया मैंने। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तुम उसे यकीन दिलाए बगैर नहीं जा सकती। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, नहीं हो रहा यकीन, उसे नहीं हो रहा और कभी होगा भी नहीं। देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तुम यहाँ से जाओगी और बरिश तुम्हारे पीछे आ जाएगा। बेवकूफ समझती हो मुझे? पागल नहीं हूँ मैं। बरिश को चीट करके यकीन दिला दो उसे। अब ये भी मुझे सिखाना होगा तुम्हें। अब मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का तो ढूंढने से रही। किसी भी लड़के को देख लो, अच्छी लगोगी उसके साथ। तुम्हें लगता है कि बरिश तुम्हारी तरफ देखेगा? तुम हम दोनों को अलग तो कर रही हो, मगर याद रखना, बरिश तुम्हारी तरफ कभी भी नहीं देखेगा।
तुम लड़कों को नहीं जानती अभी। मैं लड़कों को नहीं जानती मगर बारिश को जानती हूँ। वाकई में? अगर ऐसा है तो फिर मैं उसके साथ एक रात गुजारूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना फिर? और ऐसा नहीं होगा। तुम देखना बारिश मेरे साथ होगा एक दिन। तुम ठीक हो ना? इसलिए ये बच्चों की तरह जिद छोड़ो और बात करो। बारिश, मुझे पता है मैं रूड हो रही हूं, मगर ये जरूरी है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मैं अपनी फैमिली को इस सब में नहीं घसीटना चाहती। क्या है एस्ली, क्या है? मैं जानती हूँ भाई ने आपसे बात की है, लेकिन अम्मी की वजह से उनका डिसीजन बदल गया। मुझे ये अपनी फैमिली के लिए करना होगा। तो तुम्हारे भाई नहीं चाहते, ऐसे ही है ना? उन्होंने कुछ और कहा तुमसे? ऐसा नहीं है, ये सब आपकी खाला की वजह से हो रहा है। भाई के साथ ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए अम्मी नहीं चाहती कि ये सब दोबारा हो। वो नहीं चाहती कि आप मेरे साथ रहें। हो सके तो माफ करते हैं, और अगर कहेंगे तो जॉब भी छोड़ दूंगी। जॉब मत छोड़ना। हेलो टियो। गुल मेरी जान, सिर्फ मेरी एक बात सुन लेना। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं कहीं प्लीज? क्या सुनूं मैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? और भी कोई सीक्रेट बाकी है क्या जो अब तक हम लोगों से छुपाया हुआ है? देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं खुद आ जाऊंगा और बिला वजह असली की फैमिली के सामने बेइज्जती होगी। प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो, एक बार मेरी बात सुन लो, तुम सब समझ जाओगी। टियो, आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बात सुनो, 5 मिनट बाद कैफे में मिलना, मैं वहीं आ रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। टियो साहब, टियो साहब, देख क्या रहे हो वैसे? ये बताओ मैच कौन से चैनल पर आता है? मुझे नहीं मालूम। बारबरोस, मुझे उस कैफे की चाबी देना है, मुझे कुछ काम है, 1 घंटे में वापसी आ जाऊंगा। अरे खैरियत तो है, क्या करने वाले हो तुम ऐसा? यार बारबरोस, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान जाओ यार। और हाँ, तुम्हारे लिए मिठाई भी लेकर आऊंगा। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम? कुल से मिलने जा रहा हूँ। क्या 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 कहा तुमने? और वो भी इतनी रात में? अल्लाह अल्लाह, कैसे आदमी हो तुम यार? तुम रात के इस वक्त कैफे कॉर्नर में मेरी बहन से मिलने जा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी टियो साहब। हाँ, मेरी बहन से मिलने जा रहे हो और मुझे ही सब कुछ बता रहे हो। तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने खड़ा कौन है तुम्हारे? पूरा दिन छोड़कर तुम्हें रात का यही वक्त मिला है मेरी बहन से मिलने के लिए? ऐसा कौन सा काम है? हाँ, जब तुम आरजू से मिलने जाते थे रात में कैफे, तब कुछ नहीं होता था। तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैं रात में आरजू से मिलने कैफे जाता हूँ? मुझे सब पता है कि तुम किस तरह रात में आरजू से कैफे मिलने जाया करते थे। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, क्या समझा तुमने मुझे? वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता होना चाहिए था। गलत बात है, बहुत गलत बात है किसी को इस तरह चुपके चुपके देखना। अच्छा, तो तुम क्या मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर दोगे, वो भी मेरी बहन के साथ मिलकर? मैं चाबी हरगिज नहीं देने वाला तुम्हें। जहां जाना है जा सकते हो।
चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं फिर कहीं और चला जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने? जो सुना वही कह रहा हूँ। 5 मिनट के लिए तुमसे कैफे की चाबी मांगी, उससे जाकर मिलूंगा, उसके बाद उसे घर छोड़ाऊंगा, लेकिन बिला वजह लंबी कर रहे हो तुम। हाँ, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। आ गई ना दिल की बात जबान पर। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम मेरी बहन के साथ इस तरह खेल सकते हो? हरगिज नहीं। देखो बारबरोस, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कैफे की चाबी दे दो, मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद उसे घर छोड़कर आ जाऊंगा। बस इतनी सी बात है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो खुद चलकर चेक कर लो। ओके, लाता हूं मैं। ये लो। नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बात सुनो मेरी, मैं पहले ही बता रहा हूं, उसे अपसेट बिल्कुल मत करना। मैं जानता हूं कि तुम भी उससे प्यार करते हो, लेकिन मेरी तो समझ से बाहर है। इस वक्त क्यों जा रहे हो तुम उससे मिलने? ये लो, और जल्दी आना। थैंक यू। वो सब ठीक है? तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? मुझे जाना है अभी। हाँ बिल्कुल है बारबरोस, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे गुल से बात करने दो। बिल्कुल जाऊंगा, और काफी देर तक घूमूंगा मैं। शुक्रिया भाई। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच कौन से चैनल पर आता है यार? मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकती। ठीक है, मेरे लिए 5 मिनट ही काफी है। कम से कम तुम्हें देख के कुछ तो सुकून मिलेगा ना मुझे। तुम भाई से क्या कहकर घर से निकले हो? मैं उसे सब सच बता कर आया हूँ, उसी से चाबी लेकर आया हूँ कैफे की। उन्होंने दे भी दी? भाई ने यहाँ की चाबियां तुम्हें इतनी आसानी से दे दी? हाँ दे दी। खैर वो यहाँ कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो भी बहुत अजीब है। कहा तो मुझे मारने के लिए ढूंढता रहता है, और अब मेरी हेल्प कर रहा है वो। तुम्हें उसने मुझसे बात करने के लिए यहाँ की चाबियां आसानी से दे दी? वो भी समझ गया है मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। वो बचपन से ही ऐसा है। अच्छा। जब हम बचपन में मूवीज देखते थे तो उन्हें उस वक्त चाहे जितना भी समझा लो नहीं समझ आती थी। हम लोग उनको समझा समझा के थक जाते थे। गुल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं क्या करूं तुम खुद ही बताओ। तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। बताओ मुझे, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए ऐसा क्या करूं? अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो तुम्हारे भाई तक को मैंने मना लिया, और क्या चाहती हो तुम? मैंने तुमसे हमेशा सच के सिवा कुछ नहीं चाहती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, सिर्फ लॉयल्टी मांगी, ऑनेस्टी मांगी, सिंसेरिटी मांगी थी। इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक कह रही हो। वैसे बरिश ठीक ही कहता था कि हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जिस दिन हमें वो लड़की मिली, हमारे सामने सच आ चुका था, हमें तभी बता देना चाहिए था। बहुत देर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है गुल, खुदा ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा गुल? हर वक्त एक ही खौफ लगा रहता है मुझे कि अगर तुम्हें नहीं देख पाया तो क्या होगा, अगर तुम मुझसे जुदा हो गई तो क्या होगा, अगर हम एक ना हो पाए तो क्या होगा। ओह अच्छा, तो तुम डरते हो। कभी सोचा है तुमने जब सबको पता लगेगा तब क्या होगा? मतीन भाई को देखो, वो कितने मासूम और कितने शरीफ है, लेकिन कितने परेशान है। बिल्कुल, वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। समझने की कोशिश करो। चलो बस, बहुत हो गई बातें। शादी का घर है, समझा करो जरा। चलो चलो जल्दी करो, बहुत हो गई बातें। मैं जा ही रही थी भाई। हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ, जल्दी जाओ, शाबाश। ख्याल से जाना, ठीक है? और ये कैंडल्स वगैरह तुम ही ने जलाई है ना? तुम्हारा दिमाग कहाँ है यार? अगर कैफे में आग लग गई तो? कितने बेवकूफ हो तुम। अच्छा बुझा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, और आते हुए मिठाई लाना मत भूलना। हाँ ठीक है, ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब उठो, जल्दी जल्दी करो यार, मैं मदद करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू। चलो अब जल्दी करो, जाओ जल्दी जाओ, ख्याल से जाना। हाँ, कितना पागल आदमी है। अब ये गुल को ग्रोसरी स्टोर से पिक करेगा और घर ड्रॉप करेगा। कैसे कैसे बेवकूफ लोग यहां पर आके बैठते हैं। मैं अलग होना चाहती हूँ। अलग होना चाहती हो?
किससे? क्या मतलब है? आपसे। अब और इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकती मैं। अब इस रिश्ते को मैं और आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर आप भी इसे यहीं पे रोक दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ कान, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? क्यों, क्या टाइम हो रहा है? यानी देर हो गई है? तुम गए नहीं अभी तक? बस लड़कियों की ये एक आदत मुझे बोर कर देती है। हाँ, तुमने बताया बारिश को कि वो लड़की वापस आ गई है? नहीं बताया मैंने। ये सब बता के उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता। अगर बारिश ने उस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दिए होते तो हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होते। हाँ, जब उसने इतने झूठ बोले तब उसकी ऑनेस्टी कहाँ चले गई थी उस वक्त? उन्होंने जो भी झूठ कहे मेरे लिए कहे, वो बस मुझे बचाना चाहते थे लाइदा, मगर अब मजीद किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते वो। देखो जान, गलती सिर्फ एक बार होती है, बार बार जो आप करते हैं उसे गुनाह कहते हैं। देखो, तुमसे जो कुछ भी हुआ है उसका तो असर होगा ना तुम्हारी जिंदगी पर। क्या हमारा इस केस पर बार बार बात करना जरूरी है? हम इस हादसे को अवॉइड क्यों नहीं करते? बताओ मुझे। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालूंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर और मेरी बातों पर यकीन नहीं रहा अब। इलायदा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब क्यों कर रही हो तुम। भाई से मोहब्बत है तुम्हें, तुम उनका साथ चाहती हो बस। बारिश से जेलस हो रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे इंसान के पास जाऊंगी जो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता? नहीं पता मुझे, तुम ही बता दो सच क्या है। कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। मैं सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं और कुछ नहीं। मैं खुद भी यकीन करना चाहता हूं तुम पर। यकीन करो मुझ पर, और जो मैं कर रही हूं वो करने दो मुझे। अब मैं जाकर बारिश भाई को कन्विंस करता हूं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, ठीक है? ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं, मगर तुम ये कर सकते हो। अगर मैं भाई को राजी कर लूं तब क्या तुम मुझे यहीं मिलोगी? जहां चाहोगे वहीं मिलूंगी मैं। ठीक है, फिर इंतजार करो मेरा। अब तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनोगे बारिश बुका। एक बार तुमने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो जाओगे। देखते जाओ तुम। क्या सोच रही हो इतनी रात को यहां बैठकर तुम? मैंने कर दिया भाई। ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुमने ब्रेकअप कर लिया?
मैंने अलग होने का कहा और उसने मान लिया। तुम्हारा फैसला मुनासिब है। तुम उसकी आंटी के साथ डील नहीं कर सकती, मगर उस औरत को देखो तुम, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। क्या आप मेरी मोहब्बत के खिलाफ नहीं है? आप उसकी खाला के खिलाफ हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बीवी भी आखिरी वक्त तक मेरे साथ खड़ी रही। बारिश ने सुना तो उसने पहली दफा में ही मान लिया। अब ऐसे इंसान से वास्ता नहीं रखना, ठीक है? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती अभी। ज्यादा वक्त लगाना बेहतर नहीं। कल ही खत्म कर देना सब। हकान, कौन से डॉक्यूमेंट्स यार? किन सिग्नेचर्स की बात कर रहे हो? भाई कम से कम हमारी उस नीली परी से तो जान छूटी। किसी से जान नहीं छूटी हकान, सिर्फ वक्त गुजरा है। ओके, आपको क्या हुआ भाई? एस्ली ने छोड़ दिया मुझे। क्या हादसे का पता चल गया या कोई और बात है? हादसा वजह नहीं है, फैमिली की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है उनकी बात। भाई आपको एस्ली से बात करनी होगी, समझाएं उसे। आप उससे कहें कि अपनी फैमिली से बात करें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। आप चाहें तो मैं बात कर लेता हूं। रुक जाओ हकान, तुम ना ही बड़े इस मामले में तो अच्छा है। नहीं, पहले ही बहुत देर कर दी मैंने। एक्सीडेंट वाले मामले में भी मैं उन्हें सच बताना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से नहीं बता सका। मैं बस इतना चाहता हूं कि यह मामला जल्द से जल्द हल हो जाए। क्या किया तुमने हकान? मैंने किसी से बात की थी, उसने कहा कि मुझे ये मैटर खत्म कर देना चाहिए। उसकी यही ख्वाहिश थी और मैं उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूं। किससे बात हुई थी? इलायदा से या खाला से? कोई नहीं, रहने दें। चलें, आप ये सब बातें छोड़ें। हाँ, याद आया मुझे। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है ताकि कोई आपको बाद में मुश्किल में न डाल सके। अगर आप उस पर साइन कर देंगे तो ये मैटर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये उसके लिए है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। हकान बस करो यार। कौन है वो लड़की? हाँ, इलायदा की बात कर रहे हो तो खुल के बताओ मुझे। ओके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये सब छोड़ें और जाके एस्ली से बात करें। अलग मत हो इस तरह, आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। प्लीज भाई, किसी और की बातों में मत आइएगा। मैंने पहले ही आपको बहुत परेशान किया हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर दें ताकि ये मामला खत्म हो जाए। बारिश और मेरा ब्रेकअप हो गया। मालूम है, मतीन भाई ने बताया था मुझे। तुम ठीक हो? ये सब कुछ मैंने इलायदा के कहने पे किया। मुझे नीली परी का मसला भी सॉल्व करना है जल्दी, ताकि मैं बारिश को बता सकूं। उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया क्या? पता नहीं, खामोश था वो, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा उसने। अपना ख्याल रखो तुम। वो लड़की बहुत खतरनाक है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो।
हिसाब पूछने आए हो क्या? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे लगा था शायद आपने फैसला बदल लिया होगा। क्या वाकई चाहते हैं कि असली मुझसे दूर चली जाए? हाँ, और एस्ली मेरे फैसले का एहतराम करती है। सबसे अहम बात यह है कि तुम कर क्या सकते हो। खुदा के लिए आप इसे माइंड मत कीजिएगा, लेकिन एस्ली को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको यही बताना चाहता था मैं। इससे पहले कि एस्ली तुम्हारा असली चेहरा देखे, उसको उसकी जॉब से निकाल दो ताकि उसका तुम्हारा दोबारा सामना ना हो। चलो देखते हैं नीली परी के बारे में क्या मिलता है। मारवी यिल्दिज नाम है तुम्हारा। हाकान से तुम कहां मिल सकती हो आखिर? इस मसले को सॉल्व किए बगैर मैं इलाइदा से नहीं बच सकती। इलाइदा, क्या हो रहा है? क्या हो रहा होगा मेरी जान? कुछ भी नहीं। तुम क्या कर रहे थे? बात की तुमने बरिश से डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए? नहीं, उन्होंने साइन नहीं किए। एस्ली ने बरिश भाई को छोड़ दिया है, ये पता है तुम्हें? हाँ। ओह, वाकई में? जब भी मैं कहूं बरिश इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? यानी तुम्हें इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? हाँ कान, देखो अब मैं उस स्टेज से बाहर निकल चुकी हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं वो कुछ भी करे। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं है? बगैर किसी वजह के कोई किसी को कैसे छोड़ सकता है? समझ नहीं आया मुझे। इलाइदा, क्या वजह हो सकती है आखिर? इससे हमारा क्या वास्ता? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। और तुम बताओ, अपने भाई से कब साइन करवा रहे हो उन अहम डॉक्यूमेंट्स पर? तुमने उससे कुछ कहा? मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। क्या सच में? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, अलग होने का फैसला तुम्हारा है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी मजबूरी है, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूं। मैं जानता हूं, मगर तुम्हारे लिए भी इसे चूज करना कोई आसान नहीं था। यकीनन बहुत मुश्किल था। आपकी तरह आप तो काफी जल्दी कबूल कर लेते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे एक चांस भी नहीं दोगे असली? हाँ, मेरे पास चांस देने का भी ऑप्शन नहीं है। खैर, अगर कोई काम की बात करनी है तो बता सकते हैं, वरना तो जाए। मैं तुमसे इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, हमें एक दूसरे को और हर्ट नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले तक तुम्हारा मानना था कि हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अब तुम मेरी फैमिली पे इल्जाम लगा रही हो। अभी से हिम्मत हार गई हो, आगे क्या करोगी? तुमने कहा था ना ये। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन अब मैं सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। तुमने अभी तक जॉब नहीं छोड़ी, इसका मतलब वाज़ेह है कि तुमने गिव अप नहीं किया है, वरना तुम कब की यहां से जा चुकी होती। बात सुनो मेरी, तुम्हारे भाई से मैं कह चुका हूं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुमसे भी ऐसी ही उम्मीद है। ओके, सोचो जरा। तो ये बात है, इसने अभी तक कबूल नहीं किया। मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम मेरी नजरों के सामने उससे फ्लर्ट कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि उसके साथ लड़ना है, उसको चीट करना है तुमने। बस कर यार, क्या मैं कोई पपेट हूँ? अब मैं वो करूंगी जो मुझे करना है। जरा अपने आप को देखो, तुमने क्या किया है अभी तक। तुम चाहो तो मैं नीली परी को बुला सकती हूँ ऑफिस में भी। नहीं, ये बात क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? बोलो। बरिश ने अगर मुझे छोड़ भी दिया, वो तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब तुम सुबह हमें लेने आई थी तब बरिश को समझा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं वार्न कर रही हूँ, तुम आज ही खत्म कर दोगी ये सब।
ये फाइल यहां अटैच नहीं हुई भी। बरिश, क्या हुआ, ठीक हो? हाँ ठीक हूं, मैं ठीक हूं। काम करो अपना। आ जाओ। चलो, असली भी आ गई। हम दोनों अपनी पार्टनरशिप खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या लाई हो असली? इस्तीफा है ये मेरा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इसमें। बाद में बात करने की जरूरत नहीं है। कोई उम्मीद ना रहे इसलिए इस्तीफा दे रही हूं। क्या कर रही हो ये असली? बरिश, पुरसुकून हो जाओ। तुम चुप हो जाओ इलायदा। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारा मसला क्या है? चिल्लाई नहीं मुझ पर। तो ठीक है ना, फिर बताओ ना क्या है तुम्हारा आखिर मसला क्या है? सिर्फ भाई के कहने पर छोड़ रही हो तुम मुझे? अलग हो रहे हो तुम दोनों? ब्रेकअप हो गया हमारा। मसला है तुमको? चलो ठीक है असली, हम अलग हो जाते हैं। तुम जैसा चाहोगी ना वैसा ही होगा। और अगर तुम ऐसे इस्तीफा देने जा रही हो तो तुम्हें कम से कम हफ्ता पहले नोटिस देना होगा। देखा, ऐसा लगता है बरिश भी यही चाहता है। चलो अच्छा है। बरिश, रुक जाओ। कहां जा रहे हो तुम? घर, और कहां? इस हालत में ड्राइव मत करो, मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं, चला जाऊंगा मैं। हर किस नहीं। अगर तुम कार लेकर चले गए तो वो लड़की क्या करेगी? इतनी रात को टैक्सी से जाएगी क्या? हम रास्ते में बात करते हैं, तुम पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊं इलायदा? तुम अपनी जगह हक पर हो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा बरिश। बस तुम आज की रात सुकून से बिताना, ठीक है? तुम्हें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। संभालो खुद को। आ जाओ। तुम वेट करो, मैं अपना बैग और कोट लेकर आती हूँ। यहीं रुको तुम। ये पी लो, अच्छा लगेगा पीकर। क्या हो गया है तुम दोनों के बीच? समझ ही नहीं पा रही मैं। बरिश, कहीं उसे एक्सीडेंट के बारे में तो पता नहीं चल गया? हो सकता है छुपा रही हो तुमसे। असली इस तरह के खेल नहीं खेलती मुझसे इलायदा, फिक्र नहीं करो। समझ आई तुम्हें? लेकिन तुम लोग हर रोज साथ रहते थे, हर पल साथ रहते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो तुमसे अलग होना चाहती है? चलो बाहर तक छोड़ दूं मैं तुम्हें। हाँ, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती तुम्हें। जाओ, जाकर सो जाओ। ठीक हूं मैं, ऐसा नहीं है कुछ। बरिश, जरा अपनी शक्ल जाकर देखो एक बार आईने में, तुम्हें साफ दिख जाएगी अपनी हालत। नहीं नहीं, खुदा ना ख्वास्ता तुमने खुदकुशी कर ली तो क्या करूंगी? ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। एस्ली, क्या कर रही हो तुम यहाँ? ठंड लग जाएगी। मैं उसे दिखाऊंगी, एक दिन दिखाऊंगी मैं उसको। जो भी तुमने मेरे साथ किया है उसका चुन चुन के बदला लूंगी। जब भी मैं और बरिश करीब आने की कोशिश करते हैं वो आती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है यार हमारे बीच। तुम ये क्या कर रही हो? क्या देख रही हो ये? मुझे अगर नीली परी और हाकान के रिलेशन के बारे में पता चल जाए तो मुझे हाकान का गुनाह पता चल जाएगा। तो फिर इस तरह से मैं बरिश के सामने जाकर कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे हर फैसले में, हर जगह, हर लम्हे तुम्हारे साथ हूँ बरिश। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे इलायदा ने डराया और धमकाया था। अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो इसका मतलब है मामला बहुत सीरियस है।
नहीं तो तुम कभी उसकी बात नहीं मानती। मुझे जब तक मसले का पता नहीं चल जाता तब तक इलायदा की बात माननी पड़ेगी मुझे। अगर बारिश को पता चल गया तो वो फौरन रिएक्शन देगा और उसको जेल जाने की कोई फिक्र नहीं होगी। इलायदा उसे जेल भेज सकती है। उसके कुछ भी करने से पहले मुझे मैटर को जानना होगा गुल। इधर आओ मेरी जान एस्ली, काश मैं तुम्हें उदास ना होने देती। उसके साथ एक रात गुजारूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? फिर बारिश ऐसा कभी नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग। मैं बारिश को उठाकर आती हूं। तुम टेंशन ना लो, मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ ये सब कुछ नाटक है। तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बड़ा यकीन है अपनी मोहब्बत पर, मगर अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। सही कह रही हूं ना? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। बारिश तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। उसे कैसे बहलाया तुमने? जो दिल तुमने तोड़ा है ना, उसे मैंने जोड़ दिया है। इलायदा, असली आई है। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। अंदर आ जाओ। एक्स लवर्स हैं ये लोग। झूठ बोल रहे हैं ये। जब अचानक डोर बेल की आवाज आई तो मैंने गेट खोला, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि कल रात के बाद वो घर आ सकती है। और तुमने इस हालत में गेट खोला? सच में? यार, अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे कह सकती हूँ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसे तुम पर भरोसा होना चाहिए। तुम दोनों ने इतना वक्त साथ गुजारा है, उसे नफरत नहीं करनी चाहिए तुमसे। किस नफरत की बात कर रही हो? छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ।